रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 10 जिसका नाम है संज्ञा विकार वचन वह पढ़ेंगे। यह पृष्ठ संख्या 51, 52, 53 व 54 पर है। तो आइए शुरू करते हैं। संज्ञा विकार वचन। बच्चा हंसता है, बच्चे हंसते हैं। घोड़ा दौड़ता है, घोड़े दौड़ते हैं। उपरोक्त का वर्ग के चित्रों में बच्चा व घोड़ा संख्या में 1 है, जबकि खा वर्ग में चित्रों में बच्चे व घोड़े संख्या में 1 से अधिक हैं। इस प्रकार ऊपर दिए गए वाक्यों में छपे रंगीन शब्दों बच्चा और घोड़ा से उनके एक या अनेक होने तथा बच्चे और घोड़े से उनके अनेक होने का बोध हो रहा है। बच्चा और घोड़े से एक होने का बोध हो रहा है और बच्चे और घोड़े होने से उनके अनेक होने का बोध हो रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, वचन की परिभाषा हम यहाँ बता सकते हैं किस प्रकार, जिस रूप से शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का या अनेक होने का पता चलता है वह वचन कहलाता है। वचन के भेद। हिंदी में वचन के 2 प्रकार होते हैं। वचन के कितने प्रकार होते हैं? वचन के 2 प्रकार होते हैं। हिंदी में वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन तथा बहुवचन। एक वचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, बेटा, घोड़ा, कुत्ता, माला इत्यादि। अब चलते हैं बहुवचन की तरफ। बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, बेटे, घोड़े, कुत्ते, मालाएं आदि। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे एक वचन और बहुवचन क्या होते हैं। एक वचन जिससे एक होने का, संख्या में एक होने का बोध होता है, और बहुवचन जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है बहु यानी बहुत सारे, अर्थात एक से अधिक। वचन की पहचान। हम वचन की पहचान किस प्रकार करते हैं? नीचे लिखे हुए वाक्यों को पढ़िए तथा समझिए। आइए पढ़ते हैं। बच्चा खेलता है, बच्चे खेलते हैं। कन्या हंसती है, कन्याएं हंसती हैं। यह क्या है? संज्ञा शब्द हैं। बच्चा क्या है? संज्ञा है। कन्या क्या है? संज्ञा शब्द है। यह माला सुंदर है, ये मालाएं सुंदर हैं। ये क्या है? माला। यह क्या है? यह सर्वनाम है। यह जब हमने यह माला एक वचन में प्रयोग हुआ है, यदि हम इसका बहुवचन बनाते हैं तो यह की जगह सर्वनाम का क्या प्रयोग होगा? ये मालाएं सुंदर हैं। यह आम खट्टा है, तो यहाँ क्या है? खट्टा क्या है? विशेषण है। तो हम विशेषण को जब बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो ये आम खट्टे हैं। यह की जगह हमने बहुवचन में ये लगाया और खट्टा की जगह खट्टे। यह विशेषण शब्द से परिवर्तन हुआ है इसका। इन वाक्यों में बच्चा, कन्या, यह, माला और खट्टा एक वचन को व बच्चे, कन्याएं, ये, मालाएं तथा खट्टे शब्द बहुवचन को प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण द्वारा वचन को पहचान की जा सकती है। वचन की पहचान की जा सकती है किसके द्वारा? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण जो हैं विकारी शब्द, इसके द्वारा वचन की पहचान की जा सकती है कि वह एक वचन है या बहुवचन है। उसके बाद देखते हैं कुछ वाक्य हैं यहाँ पर, इनको पढ़कर समझते हैं।
क्रिया शब्दों से मोर नाच रहा है, मोर नाच रहे हैं। बालक पढ़ता है, बालक पढ़ते हैं। डाकू जा रहा है, डाकू जा रहे हैं। हाथी मस्ती में चलता है, हाथी मस्ती में चलते हैं। इन वाक्यों में रहा है, पढ़ता है, जा रहा है, चलता है क्रियाएं एक वचन की हैं, जबकि दूसरी ओर रहे हैं, पढ़ते हैं, जा रहे हैं, चलते हैं यह क्रियाएं बहुवचन की हैं। इस प्रकार इन वाक्यों में वचन की पहचान क्रिया द्वारा की जा सकती है। किस प्रकार वचन का एक वचन प्रयोग किया गया है या बहुवचन प्रयोग किया गया है, इसकी पहचान हम किस प्रकार कर सकते हैं? क्रिया के द्वारा, क्योंकि यह क्या है? रहा है, पढ़ता है, चलता है, जाता है, यह सभी क्या हैं? क्रियाएं हैं। इस प्रकार हम क्रिया के द्वारा भी पहचान कर सकते हैं कि वह एक वचन है या बहुवचन है। एक वचन पर के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग कब किया जाता है? आइए पढ़कर समझते हैं। आदर व सम्मान प्रकट करने के लिए एक व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जब हमें किसी को आदर या सम्मान करना हो किसी का, तब हम उस जगह एक व्यक्ति एक होता है, लेकिन हमें उसका बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पिताजी पुस्तक पढ़ रहे हैं। जैसे पिताजी पुस्तक पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पिताजी जो हैं वह एक हैं, लेकिन उन्हें आदर सम्मान देने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए हमने किस क्रिया का प्रयोग किया है? बहुवचन की क्रिया का, रहे हैं। अगर हम इस वाक्य को ऐसे बनाएंगे, पिताजी पुस्तक पढ़ रहा है, यदि हम इसमें एक वचन का प्रयोग करते हैं तो वह आदर सम्मान नहीं होगा और वह निरादर होगा। इसी वजह से हम एक व्यक्ति के लिए आदर सम्मान यदि हम प्रस्तुत कर रहे हैं सामने वाले व्यक्ति के लिए, तो हमें उसमें बहुवचन का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे महात्मा गांधी देश के सच्चे सेवक थे। अब महात्मा गांधी यहाँ पर एक पुरुष हैं, एक वचन में है, और हमने जो शब्द यूज़ किया है वह किस बहुवचन का प्रयोग किया है, क्योंकि उन्हें आदर सम्मान प्रकट करना है। गुरुजी पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर गुरुजी भी एक वचन के अंतर्गत है, लेकिन हमने रहे हैं पढ़ा यूज़ किया है, प्रयोग किया है, तो वह क्या है? बहुवचन है। आप कब आएंगे? तो यह क्या है? आप एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन आएंगे बहुवचन है। इन वाक्यों में रहे हैं, थे, आएंगे बहुवचन क्रियाओं का प्रयोग एक व्यक्ति के प्रति आदर सम्मान प्रकट करने के लिए किया जा रहा है। कभी कभी बड़प्पन दिखाने के लिए भी, कभी कभी क्या होता है? बड़प्पन दिखाने के लिए भी मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा, हम देश के लिए आमरण अनशन करेंगे। तो यह क्या है? यह बड़प्पन दिखाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा ये, लेकिन हम का प्रयोग क्यों करेंगे? जिससे कि बड़प्पन हमें प्रतीत हो। हम देश के लिए आमरण अनशन करेंगे। बहुवचन के लिए एक वचन का प्रयोग, बहुवचन के लिए एक वचन का प्रयोग। कई बार जातिवाचक शब्द एक वचन में बहुवचन का बोध कराते हैं। जातिवाचक शब्द जो हैं वह बहुवचन में एक वचन का प्रयोग कराते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का आम प्रसिद्ध है, तो एक आम की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ये क्या है? जातिवाचक है, लेकिन बहुवचन, एक वचन में ही बहुवचन का बोध हो रहा है एक वचन, लेकिन उसमें बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश का आम प्रसिद्ध है। राम के पास 1 लाख रुपया है, तो राम के पास क्या है? राम के पास 1 लाख रुपया है, तो यह एक वचन में बहुवचन का बोध हो रहा है। द्रव्यवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा होती है या भाववाचक संज्ञा होती है, उनका जो प्रयोग है वह हमेशा एक वचन में के ही रूप में किया जाता है। जैसे द्रव्य है पानी, पानी, तो पानी बह रहा है, इसमें हम बहुवचन में भी और एक वचन में भी सेम प्रयोग करते हैं। जैसे पानी बह रहा है, तो हम पानियाँ नहीं बोलेंगे, यहाँ पर पानी ही है, वह एक वचन में भी बहुवचन में भी। इसी प्रकार सत्य की सदा जीत होती है, तो इसमें भी सत्य की सदा जीत होती है, यह भी एक वचन के रूप में होता है। आम में मिठास है, तो ये क्या है? भाववाचक है। भाववाचक में हमें किस प्रकार एक वचन के रूप में ही प्रयोग होता है।
आम में मिठास है, चांदी सस्ती है। तो यह क्या है, एक वचन के रूप में ही प्रयोग होता है। सदा एक वचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, जो सदा एक वचन में ही, हमेशा एक वचन में ही रहते हैं, वह शब्द कौन कौन से हैं? घी, दूध, आकाश, पृथ्वी, पानी, वर्षा, सत्य, असत्य आदि। ये शब्द जो हैं वह हमेशा सदा एक वचन में भी ही प्रयोग किए जाते हैं। सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाले शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, केश, दर्शन, समाचार, भाग्य, दर्शक, श्रोता आदि शब्दों का सदा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, इसका शेष भाग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने संज्ञा विकार वचन का एक भाग पढ़ा। धन्यवाद।